जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज क्लास नंबर 10। आइए, क्या है क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। 25% बढ़ाया जाएगा, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त, 1/4। 1/4 25%। पहले 25% क्या हुआ, घट गया, यानी कि 4 था पहले तो घट के 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ये 20% होता है। ठीक, 1/5। 5 था तो 5 से क्या हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा, क्योंकि इस 5 में 1 बढ़ जाएगा। ये 1 जो है 5 का 20% है तो इसी का 20% बढ़ा दिया जाता है तो 6 हो गया। अब इनका आप करोगे गुना तो 4 पचे 20 होता है। ठीक, 4 पचे 20 और यहाँ पे 6 तिरी 18, 6 तिया 18। मेरे दोस्त किस पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो ये 20 पे क्या हुआ, 2 का डिक्रीज हुआ। 20 पे 2 का डिक्रीज तो 100 पे कितना, यही आपसे बोला जा रहा है। 20 पे 2 का डिक्रीज तो 100 पे कितना, इसका चाहोगे तो फ्रैक्शन आप डायरेक्ट दे सकते हो। कितना आएगा दोस्त, 10%। 10% का डिक्रीज हुआ, आपका आंसर 10 हुआ। कैसे, ये 2 से 1/10 कितना होता है, 10% होता है। 1/10 10%। चाहो तो आप इसको भी काट के बना सकते थे 10%। 20 से 5 बार में और 2 और 5 में गुना करिएगा तो क्या होगा, 10% ही होगा। ये डायरेक्ट अगर आपको याद है तो लिख सकते थे। 10% का क्या हुआ दोस्त, डिक्रीज हुआ। ठीक, 10% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जो कि आपका आंसर है। समझ में आया या नहीं, दोबारा समझते हैं। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है, 25% घटाया जाता है, 1/4 25% का फ्रैक्शन होता है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। इतना याद नहीं है, इतना मतलब आता नहीं है तो क्लास नंबर 1, 2 जरूर देख लीजिए जाके। ठीक, काफी डिटेल्स में समझाया गया है। तो 4 से 3 हो गया, घटा 4 में से इसी का 25% घट गया तो यानी कि 3 हो गया। ठीक, इसके बाद 20% फिर बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20%। ठीक, तो 5 इनका जब आप गुना करोगे, 4 और 5 का गुना कर लीजिए, 20 होगा। 6 तिया 18। 20 का डिक्रीज यानी कि 2 पे 20 पे 2 का डिक्रीज हुआ। 20 पे 2 का डिक्रीज तो 100 पे कितना, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 10% डिक्रीज हुआ। आपका आंसर कितना होगा, 10%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यक्ति का वेतन में पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। 20% दोस्त क्या होता है, 1/5 बराबर 20%। 1/5 बराबर 20%। 5 पहले था तो क्या हो गया, बढ़ गया। 20% बढ़ गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। फिर 5 पहले था और 20% घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पे 5 पचे 25 और यहां पे 6 चौका 24। ठीक, 5 पचे 25, 6 चौका 24। 25 पे 1 का डिक्रीज, 25 पे यहां 1 है ना, 25 पे 1 का डिक्रीज तो बताओ 100 पे कितना, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1/25 बराबर कितना होता है दोस्त, 4%। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4%, जो कि डिक्रीज होगा। समझ में आया या नहीं, दोबारा समझते हैं। आइए देखिए, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर कितना 20% घटा दिया गया। 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। 1/5 बराबर कितना होता है, 20%। ठीक, 20% बढ़ा तो 6 हो गया और 20% घट जाएगा तो क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। 6 चौका 24, 5 पचे 25, 25 पे 1 का डिक्रीज यानी कि 1 का घटत हुआ, तो बताइए 100 पे कितना, तो 4 का। आपका आंसर 4% डिक्रीज होगा, यहां पे डिक्रीज, ठीक 4% डिक्रीज होगा। आप चाहते तो इसको 20 का स्क्वायर बटा में 100 करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों 25% और 25%, जब परसेंटेज सेम हो तो आप एक चीज और कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, इस 25 का स्क्वायर आपको पता है, इसका स्क्वायर और बटा में 100, जब 25 का स्क्वायर निकालोगे तो 625 होगा। 625 और बटा में 100, जब 100 से भाग देंगे तो ये 100 जब खत्म होगा ना, तो यहां पे एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन आइए जैसे हम बनाते थे वैसे करेंगे। 25% बढ़ा दी जाती है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको याद हो जाना चाहिए, 1/4 बराबर 25%। 4 से कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, मतलब 4 में एक 1/5, 25% 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 25% की कमी कर दी जाती है, 4 से कितना हो जा रहा है दोस्त, 3 हो जा रहा है, ठीक। 3 पचे 15 और 4 चौका 16, 3 पचे 15 और 4 चौका 16, कितना इधर उधर हुआ है, 1 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ दोस्त, 16 पे। बताइए तो 100 पे कितना, आपको अब 100 को नहीं देखना, 1/16 बराबर कितना होता है, यह चीज आपको याद होना चाहिए मन ही मन में। क्या होता है दोस्त, 6 सही 1/4%, जो कि यही तो है, परसेंटेज यहां लगा लीजिए, ठीक। 2.25 का मतलब होता है 1/4, ठीक। और ये 6 आपको दिख रहा, तो आपका आंसर यही होगा। मेरे दोस्त क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना आसान सवाल है, बिल्कुल। आइए ऐसे ही कुछ और सवाल लेते हैं। संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है तथा यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। 2 वर्ष पूछ रहा और क्या बोल रहा, 10% कम हो जा रहा, यानी कि 10% का मतलब होता है दोस्त 1/10। 10 था तो कितना हो जा रहा है, 9। 2 बार ऐसा हो रहा, यानी कि 2 वर्ष है तो 2 बार कर दीजिए। 9 9 81, 10 10 के 100, ठीक। वर्तमान मूल्य कितना है दोस्त, 8100, और अभी का मूल्य कितना आया यहाँ पे 81, तो गुना 100। यहाँ पे आप अगर करोगे ये कट जाएगा कितना बार में, और इसको गुना कर दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000, जो कि आपका वर्तमान मूल्य होगा। तो संपत्ति का मूल्य क्या होगा, संपत्ति का मूल्य 10,000 होगा, वर्तमान मूल्य नहीं, सॉरी 10,000 होगा, आपका आंसर होगा। तो शायद सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।